अक्सर हमारे घरों में इस तरह के वॉशिंग सिंक के पाइप जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिन्हें हमें खोलना बहुत ही मुश्किल लगता है और हमें समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरह से ओपन करें और पानी हमारा अच्छी तरह से जा सके। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चले आएँ, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इस तरह के स्वेटर और जैकेट्स को किस तरह से फ़ोल्ड करें। तो ये देखिए, हमने इसको इजीली फ़ोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हम शर्ट को फ़ोल्ड करते हैं उस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से जो इसका हुड होगा उसके अंदर सारी जैकेट को इस तरह से डाल देंगे और जो हमारी जो लेस बचती है नीचे की तरफ उसको इस तरह से टाई कर देंगे और आप देखेंगे कि कितना इजीली हमने इसको फोल्ड कर लिया है और छोटी सी स्पेस में ये हमारी इतनी बड़ी जैकेट आ जाएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी एक फोल्डिंग टिप है आपके लिए कि हम जीन्स को किस तरह से फ़ोल्ड करके रखें, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेती है और हमें इसको फ़ोल्ड करना भी बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले आप जीन्स को इस तरह से अंदर की तरफ टाई करें और दोबारा से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करें और कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लें। देखिए कितनी छोटी सी जगह पर, कितनी छोटी सी स्पेस पर ये हमारी जीन्स आ जाएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप सबके लिए। अक्सर हमारे शूज़ों में से बहुत ही बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है जब इनको हम इसी तरह से यूज़ करते रहते हैं और इनकी क्लीनिंग नहीं करते। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ। आपने ले लेना है बेकिंग सोडा, जो कि सोडा हम क्लीनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस सोडे को हमने शूज़ के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से अंदर स्प्रेड कर देंगे। 1 मिनट के लिए आपने इसको स्प्रेड कर देना है और दोबारा से इसको इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरे शूज़ में डालेंगे। दूसरे शूज़ में डालकर भी इसको आपने निकाल लेना है और आप देखेंगे कि शूज़ के अंदर से स्मेल आना बंद हो जाएगी और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और बैड स्मेल से भी हमारी जान छूट जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है और टिप है आप सबके लिए। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप सबके लिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे पास इस तरह की सेफ्टी पिन होती हैं तो इनको यूज़ करने के बाद इनके जो आगे की तरफ से पिन होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और जब हम इनसे किसी भी क्लॉथ के ऊपर लगाते हैं तो हमारे क्लॉथ के धागे निकल जाते हैं। तो इनको शार्प करने के लिए आपने कोई सी भी टी स्ट्रेनर ले लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम इसको रफली चलाएंगे और आप देखेंगे कि इसका जो कॉर्नर होगा आगे से वो शार्प हो जाएगा और हमारे कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होंगे और हिजाब वगैरह बिल्कुल ठीक से हम कर सकेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह का ग्रेटर अक्सर हम जब यूज़ करते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है या बहुत ही हार्डली हमें इसके साथ ग्रेट करना पड़ता है। तो इसको शार्प करने के लिए आपने कोई भी कप ले लेना है और उसकी बैक साइड से हम इसको कुछ इस तरह से चलाएंगे। तो इस तरह से चलाने से हमारा जो ग्रेटर होगा वो बहुत शार्प हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। आपने इसको रैंडमली इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए चलाना है और ये आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा और बिल्कुल शार्प हो जाएगा। ये तरीका आप किसी भी सीज़र या नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। काम करने के साथ साथ हमारे हाथों पर ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है और आगे से नेल्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसका आज आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त हल बताने वाली हूँ और बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप इसको घर पर कर सकते हैं और अपने हाथों को नरम और मुलायम बना सकते हैं, जो कि हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन ले लिया है और साथ ही हम ले लेंगे टूथपेस्ट। आप कोई सी भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम लेमन के ऊपर लगाएंगे और इसे अपने हाथों पर रब करेंगे। लेमन को स्क्वीज़ करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और टूथपेस्ट को इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि टूथपेस्ट और लेमन बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम भी करेगी। हमारे हैंड्स जो हैं वो नरम और मुलायम भी हो जाएंगे और ब्राइट भी हो जाएंगे और इनकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी।
आपने ये सब प्रोसेस करने के बाद कोई भी वेट क्रीम लगा लेनी है हैंड्स पर, और आप देखेंगे कि हैंड्स का टेक्सचर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि पहले से बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैंड्स को वॉश कर लिया है, और आप इस तरह से इनको टच करेंगे तो बहुत ही आपको नरम और मुलायम लगेंगे। आई होप ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें कर्टन को कुछ इस तरह से बाइंड करना पड़ता है, कभी फ्रेश एयर के लिए और कभी सनलाइट के लिए। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि हम इसको कुछ इस तरह से बाइंड कर सकें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह की बैंगल्स होती हैं जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं या इनको फेंक देते हैं, जो कि हमारे यूज़ में नहीं होती, ओल्ड हो जाती हैं, या इनके कलर्स वगैरह फेड हो जाते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कर्टन को इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। इसको कर्टन को हमने इस तरह से पकड़ लेना है, और बैंगल को कुछ इस तरह से इसके अंदर लगाएंगे और बैक साइड से इसको क्लिक कर देंगे और टाई कर देंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा कर्टन फैंसी तरीके से टाई हो जाएगा। और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर हमारे सिंक का पाइप इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिसे खोलना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। आज इस स्प्रे की हेड से हम इसको बहुत ही इजीली खोल सकेंगे, और आप देखेंगे कि ये मैजिकली ओपन हो जाएगा और पानी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाने लगेगा। आपने सबसे पहले इस तरह से पानी भर लेना है सिंक में, और उसके बाद हमने ये स्प्रे बोतल का हेड लेना है, और इसको इस तरह से एक एक सुराख के अंदर डालेंगे और इसको स्प्रे करते जाएंगे। और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से भी ये पुश होगा और ऊपर की तरफ से भी बहुत ही डस्ट और गंदा पानी आएगा। तो इस तरह से हमारा पाइप बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। आपने एक एक होल के अंदर इसको डालना है, स्प्रे हेड के पाइप को, और इस तरह से इसको स्प्रे करते जाना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि बहुत ही मैजिकली ये ओपन होने वाला है। तो आपने इसको 5 मिनट तक इसी तरह से करना है जब तक कि पाइप ओपन ना हो जाए, और कुछ इस तरह से भी पाइप को पुश करेंगे ताकि जो भी कचरा हो इसके अंदर वो चला जाए और ये ओपन हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से पानी जाना शुरू हो जाएगा। ये तरीका मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि ये पाइप खुद ब खुद ओपन हो जाए, लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही ईजीली ओपन हो गया है। आई होप आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।